जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे आज का क्लास जो है आपका एक छोटा सा क्लास आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और आपका क्लास जो है अब रेगुलर रहेगा। तो आज बस 30 ही क्वेश्चन है इसमें। और कल से जो आपका रेगुलर क्लास होगा उसमें आपका बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न भी रहेगा। और क्लास जो है आपका रेगुलर रहेगा। तो आज देख लेते हैं। आज क्वेश्चन जो है आज सिंपल ही है, लेकिन जो पूछा जाता है एग्जाम में वही सब प्रश्न है। तो आज देख लेते हैं। 30 प्रश्न है आज आज की क्लास में। साइंस का है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और अच्छे लेवल का प्रश्न जो है वो आपका कल से आपका क्लास रेगुलर रहेगा। तो उसमें हम लेके आएंगे और आप लोग भी जुड़िएगा क्लास में। और क्लास जो होगा आपका लाइव होगा। तो चलिए आज का क्लास देख लेते हैं। आप लोग भी देख लीजिएगा वीडियो आज की क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने है, जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपका, एक नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन में आपका दिया गया है, थायराइड ग्रंथि दिया गया है, पिट्यूटरी ग्रंथि दिया गया है, यकृत है, अग्नाशय है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर यकृत हो जाएगा। यकृत जो है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये जो है आपका अग्नाशय है। अग्नाशय जो क्या है, यह भी एक ग्रंथि है, लेकिन ये जो है आपका मिश्रित ग्रंथि है। इसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी कि यह जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और इसमें अगर पिट्यूटरी अगर पूछा जाएगा तो पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को, मास्टर ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और प्लेटलेट, प्लेटलेट जो है इसमें प्लेटलेट, यह क्या है? रक्त जो है, रक्त में एक ठोस पदार्थ होता है और एक द्रव पदार्थ होता है। तो रक्त की अगर बात किया जाए तो रक्त, रक्त का जो ठोस ठोस इसका रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है। और इसका, सॉरी, इसका द्रव रूप जो कहलाता है, द्रव रूप, इसका द्रव रूप जो कहलाता है, द्रव रूप, यानी इसका जो लिक्विड फॉर्म जो होता है क्या होता है? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता है। और यह कितना प्रतिशत होता है? तो यह आपका 55% होता है। और इसका ठोस, ठोस रूप जो होता है, यानी कि जिसमें कोशिका होता है, जिसे रक्त कोशिका के नाम से जाना जाता है, वो कौन कौन सा है इसमें? इसमें होता है आरबीसी, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम में पहुंचती है? यानी कि कहने का मतलब है कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा पहुंचती है सूर्य से, वह किस माध्यम में पहुंचती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माध्यम आपका दिया गया है, चालन, संवहन, विकिरण, अपवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विकिरण हो जाएगा। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आती है, यानी कि प्रकाश आती है, वह विकिरण माध्यम से आती है, विकिरण माध्यम से। आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण हो जाएगा। और अगर पूछा जाएगा कि पदार्थ में, किसी पदार्थ में जो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो सबसे अधिक जो होता है किसमें होता है? तो आपका चालन होता है, संवहन होता है, विकिरण होता है। तो सबसे अधिक जो अगर किसी पदार्थ में अगर होता है तो वो ठोस पदार्थ में होता है। चालन जो होता है, चालन आपका ठोस पदार्थ में अधिक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो चलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय पूछेगा या फिर पूछेगा स्तनधारी, स्तन, स्तनधारी, स्तनधारी जीव में कितने होते हैं? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया मानव हृदय का, 4 हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा मछली का, मछली, मछली में कितने कक्ष होते हैं हृदय में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अगर पूछा जाए उभयचर में,
उभयचर। उभयचर में कितना होता है हृदय में कक्ष? उभयचर में 3 होता है। अपवाद में एक आपका होता है उभयचर में, जैसे मगरमच्छ जो है आपका उभयचर है, मगरमच्छ उभयचर है, लेकिन इसमें कितना होता है? 4 होता है। मगरमच्छ में कितना होता है? मगरमच्छ में 4 हृदय कक्ष होते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है सोडियम, ए में सोडियम, बी में लिथियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। आज का जो प्रश्न है आपका थोड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन अगले क्लास से आपका जो क्लास होगा आप रेगुलर होगा, तो अगले क्लास में जो आपका प्रश्न रहेगा वो अच्छे लेवल का प्रश्न रहेगा, और जो आपको देखने के बाद समझ में भी आएगा अच्छे से, और उससे सीखने के लिए भी मिलेगा। जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन के माध्यम से भी आपको बहुत सारे प्रश्न को सीखने के लिए मिलेगा मौका। तो कल से आपका अच्छे लेवल का प्रश्न भी रहेगा, तो क्लास में आप लोग रेगुलर जुड़ जाइएगा, और लाइव भी क्लास होगा आपका। आज का रिकॉर्डिंग क्लास है, क्योंकि आज स्टार्ट करना था, आपको बताना था कि कल से आपका रेगुलर क्लास रहेगा, तो कल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। चलिए 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर। इस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, यानी कि लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। कौन सी गैस को? इसका आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में, यानी कि वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये हड्डियों की संख्या जो है आपका 206। मानव शरीर यानी वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6। 206 होता है, 206। और अगर पूछेगा यानी कि जन्म के समय में, यानी कि शिशु में यानी कि शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। शिशुओं में हड्डी की संख्या कितनी होती है? 300। याद रखिएगा ये भी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो दूध का पीएच मान जो होता है आपका 6.5 से 6.7 के बीच होता है। 6.5 से 6.7 के बीच होता है, यानी कि 6.5 से 6.7 के बीच जो भी रहेगा आपका वो आपका सही होगा, यानी कि दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। और 7.4 जो होता है आपका किसका होता है? रक्त का होता है। 7.4 होता है रक्त का। ये जो है क्या है? 7 7 जो होता है आपका उदासीन होता है, यानी कि यह क्या है? जल का पीएच मान है। जल का आप लोग जानते हैं कि 7 जो होता है यह उदासीन होता है, और 7 से इधर कम होने पर कम होने पर क्या होता है? अम्लीयता बढ़ता है। अम्लीयता बढ़ता है। अम्लीयता क्या होता है? बढ़ता है। और इधर अधिक होने पर क्या होता है? 7 से प्लस अधिक होने पर क्या होता है? क्षारीयता बढ़ता है। क्षार क्षारीयता बढ़ता है। क्षारीयता बढ़ता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि 7 से आगे जाने पर, यानी कि 8, 9, 10, 11 आगे जाने पर क्या होता है? क्षारीयता बढ़ता है। और 7 से कम होने पर 6, 5, 4, 3, 2, 1 आने पर क्या होगा? अम्लीयता बढ़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे, यानी कि इनमें से ऑप्शन दिया गया आपका सोना है, ए में, बी में लोहा, सी में हीरा है, और डी में ग्रेफाइट है। तो इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सबसे कठोर, अगर पदार्थ की बात किया जाए पदार्थ की, तो क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। और अगर पूछा जाएगा कि धातु कौन सा है, यानी कि सबसे कठोर धातु अगर पूछा जाए, सबसे कठोर धातु धातु अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा?
प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर धातु कौन सा हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा, प्लेटिनम, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? यानी कि रतौंधी बीमारी जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है? विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, यानी कि यह आंख से संबंधित रोग है, रतौंधी होता है। और इसका इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है इसका? रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। और विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी बेरी, बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी नामक रोग होता है। और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी, स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है, रिकेट्स, रिकेट्स। और विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सी कैल्सीफेरॉल होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्या है 12 नंबर प्रश्न? ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है या फिर गमन करती है? यानी कि माध्यम, माध्यम कहने का मतलब है कि इसका अवस्था जो है, जैसे ठोस हो गया, ठोस हो गया, यहाँ पर दिया गया है ठोस है, द्रव है, गैस है, निर्वात है, ये सब क्या है? अवस्था है। तो किस माध्यम में, माध्यम यानी कि अवस्था है ध्वनि का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन सा माध्यम है जिसमें सबसे अधिक गमन करती है ध्वनि? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ठोस हो जाएगा, यानी कि माध्यम जितना ज्यादा ठोस होगा ध्वनि का गमन उतना ज्यादा होगा, ध्वनि का गमन उतना अधिक होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 12, सॉरी 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न आपका, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए हो जाएगा, H2O हो जाएगा। इसका अगर अनुभार पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 हो जाएगा, प्लस फिर इसका ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? परमाणु संख्या 8 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान इसका होता है 16 होता है, 16, 16 होता है। तो कितना हो जाएगा? 16 और ये 2 18 हो जाएगा, यानी कि परमाणु भार इसका कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि आपका ऑप्शन में है शुक्र है, पृथ्वी, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है और बृहस्पति है। इनमें से किसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये वाला प्रश्न आप लोगों को पता होगा अच्छे से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे अधिक भाग में पानी पाया जाता है। पानी पाया जाता है आपका लगभग 71% के आसपास पाया जाता है पानी, 71%। तो इसे इसे क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है पृथ्वी को। चलिए और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए ग्रह तो कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका ये बृहस्पति है। और शुक्र को आप लोग जानते हैं, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है? रक्त के थक्का बनने में कौन सा सहायक होता है? यानी कि रक्त का थक्का क्यों बनना चाहिए? तो अगर कहीं पर अगर कट लग जाए या फिर आपका रक्त निकलने लगे शरीर से, तो रक्त निकलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रक्त की कमी हो जाएगी। रक्त नहीं निकलना चाहिए, तो उसको जमने के लिए जो उसमें होना चाहिए शरीर में जो मौजूद होना चाहिए, क्या मौजूद होना चाहिए सबसे अधिक? तो जमने में जो सहायक होता है आपका प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट, प्लेटलेट यानी कि जमने में सहायक कौन सा होता है?
रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा होता है? प्लेटलेट होता है। और अगर विटामिन की बात करें कि कौन से विटामिन के कारण रक्त थक्का बनता है, तो विटामिन आपका के हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। और प्लेटलेट, प्लेटलेट हो जाएगा। प्लेटलेट क्या है? यह एक ठोस पदार्थ है, यानी कि रक्त में जो एक द्रव पदार्थ होता है, एक ठोस पदार्थ होता है, यानी कि कोशिका होता है। तो ये प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट कोशिका है। प्लेटलेट क्या है? कोशिका है। कोशिका की बात करें कि किस कोशिका के कारण या किस ठोस पदार्थ के कारण रक्त थक्का बनता है, तो आपका प्लेटलेट हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि किस विटामिन की कमी के कारण, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त थक्का नहीं बनता है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? यानी पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है वायु में? यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि वायु में, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन कितना? 78%। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। और लगभग आपका ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये लगभग आपका 21% के आसपास पाया जाता है। यानी कि दोनों मिलाकर कितना होता है? दोनों मिलाकर 99% के आसपास पाया जाता है। वायुमंडल में लगभग 99% आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर उपस्थित है, गैस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। बल की एसआई इकाई क्या है? यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल यानी कि आपका बल का क्या होता है एसआई मात्रक? न्यूटन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल यानी कि आपका एफ बराबर होता है एम ए, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल जो होता है क्या होता है? बल होता है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है? बल होता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका जूल है, जूल जो है यह किसका एसआई मात्रक होता है? यह होता है आपका कार्य का होता है, कार्य का या फिर आपका ऊर्जा का भी होता है। कार्य या फिर ऊर्जा का होता है जूल। और ये वाट जो होता है यह शक्ति का होता है। शक्ति का ऐसा ही मतलब क्या होता है? वाट होता है। पास्कल किसका होता है? तो दाब का होता है। दाब का, दाब का क्या होता है? दाब का ऐसा ही मतलब क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है? किस अंग को शरीर की जैविक प्रयोगशाला कहा जाता है? किस अंग को शरीर की जैविक प्रयोगशाला कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा, लीवर। लीवर को क्या कहा जाता है? शरीर का जैविक प्रयोगशाला कहा जाता है, प्रयोगशाला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन हार्मोन का यानी कि उत्पन्न जो होता है इंसुलिन हार्मोन, वह किस, कहाँ से उत्पन्न होता है यानी कि निकलता है, स्रावित होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन जो है आपका अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से, अग्नाशय में आपका दो तीन प्रकार का आपका कोशिका होता है इसमें, जैसे अल्फा बीटा, ये सब जो है कोशिका इसमें उपस्थित होता है। तो इसके बीटा सेल जो होता है, बीटा कोशिका जो होता है, उसी से आपका इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन जो है आपका यह बीटा कोशिका से ही निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है, बीटा कोशिका, कोशिका से निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है डीएनए की द्विसर्पिल यानी कि डबल हेलिक्स संरचना या फिर मॉडल किस, यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल जो है आपका, यह संरचना की खोज किसने की थी? यानी किसके द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? या फिर द्विसर्पिल संरचना किसके द्वारा खोज किया गया था या फिर दिया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया गया आपका वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक हो जाएगा इसका आंसर। और ये जो वाटसन जो है, वाटसन, इसका वर्तमान में ध्यान में रखिएगा कि 2025 का यानी कि नवंबर महीना में, यानी कि 6 नवंबर को, 6 नवंबर को वाटसन जो है, वाटसन, वाटसन साहब की मृत्यु हो गई, जिन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी, वाटसन। ये भी ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है, सामान्य कहने का मतलब आपका जो औसत जो होता है वो औसत में बताया जाता है, क्योंकि इसका जो है कंफर्म नहीं होता है डाटा, इसके लिए औसत में पूछा जाता है। मानव रक्त का सामान्य या औसत पीएच मान जो है वो कितना होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा 7.4। औसत जो होता है इसका पीएच मान वो कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़, नाभिकीय रिएक्टर यानी कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है उसमें नियंत्रक छड़ के रूप में जो काम करता है वह किस पदार्थ का बना होता है? नियंत्रक छड़ जो होता है उसमें वह किस पदार्थ का बना होता है? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ किस पदार्थ का बना होता है, यह पूछा गया है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रक छड़ जो है आपका कैडमियम का बना होता है। नियंत्रक छड़ कैडमियम का बना होता है, ध्यान रखिएगा आंसर इसका। चलिए अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या फिर एनर्जी एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? कोशिका का एनर्जी करेंसी या फिर ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा एटीपी हो जाएगा। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, इसका पूर्ण रूप होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्घ्य, यानी कि अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होता है। ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधों में जो जल का परिवहन होता है वह जटिल ऊतक के द्वारा होता है। जटिल ऊतक कौन सा है? आपका जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। तो जल के लिए जल का परिवहन कौन कराता है इसमें? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जाइलम। जाइलम के द्वारा जल को जल को ऊपर लेके जाया जाता है, यानी कि जड़ से जल को अवशोषित करके, और जाइलम क्या है? जाइलम जो है यानी कि पौधे के अन्य भाग में लेकर जाता है, ऊपर की ओर लेके जाता है जाइलम जल को। और फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम जो है यह पत्तियों के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो भोजन भोजन का उत्पादन होता है, यानी भोजन का निर्माण जो होता है, निर्माण उस भोजन को पौधे के सभी शाखाओं में यानी कि सभी भागों में पहुंचाने का काम किसका होता है? फ्लोएम का होता है, यानी कि भोजन का परिवहन कराता है। भोजन भोजन का परिवहन कराता है। भोजन के परिवहन में कौन मदद करता है? फ्लोएम करता है। और जल का संचरण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है, याद रखिएगा दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 29 यानी कि 29 नंबर प्रश्न आपका। मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क जो होता है वो आपका 3 भाग में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में जो होता है आपका सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम सेरिब्रम होता है, थैलमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। 3 भाग में बटा होता है अग्र मस्तिष्क। तो उसमें भी कौन सा होता है आपका? ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा है, तो उसमें भी आपका सेरिब्रम हो जाता है। सेरिब्रम आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि मस्तिष्क के अग्र भाग का सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आंसर? सेरिब्रम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर प्रश्न है, और यह प्रश्न जो है आपका आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। तो ये अंतिम प्रश्न है, देख लीजिएगा आप लोग। और कल से जो है क्लास आपका रेगुलर चलेगा, लाइव भी रहेगा। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा और क्लास में लाइव जुड़िएगा। आज तो ऐसे ही क्लास स्टार्ट करने के लिए आपका थोड़ा सा सिंपल प्रश्न लग रहा होगा,
लेकिन कोई बात नहीं है, आपका रिवीजन तो हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा सा प्रश्न का लेवल थोड़ा सा लो है, लेकिन कल से जो आपका प्रश्न रहेगा वो अच्छा प्रश्न रहेगा, जो कि आपको दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न रहेगा। और अच्छा लगेगा आपको भी प्रश्न देख के, क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से आपका उसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। चलिए लास्ट प्रश्न है आपका, इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? निर्वात में, यानी कि माध्यम जो है क्या है, माध्यम माध्यम शून्य है, यानी कि यह न ठोस है न द्रव द्रव है न ही गैस है, कोई माध्यम नहीं है, यानी कि निर्वात है, यानी कि शून्य है, माध्यम शून्य है। तो इसमें प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ 8, 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। चलिए ये आंसर हो गया आपका लास्ट प्रश्न का। तो आज से क्लास यहीं पर रुकते हैं और मिलते हैं कल के क्लास में। आपका कल से आपका क्लास जो होगा रेगुलर होगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का, कल से जुड़ना नहीं भूलिएगा क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं।